गंवार क्यों बना सोना। आइए साथियों, आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जिस चीज के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है वो यही है गंवार। किस तरह से गंवार के दाम उछल करके सोने के दामों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज गंवार के खेत में खड़ा हूं। देखिए, ये गंवार की फसल है और कम बारिश की वजह से इस फसल को काफी नुकसान हुआ है और इसका उत्पादन लगभग आधा हो गया है। गंवार के पौधे पर फलियां तो आई है, लेकिन बारिश की वजह से जो फलियां बारिश की कमी की वजह से जो फलियां जहां है वहीं पर सिकुड़ रही है और उनमें दाने भी पूरे नहीं बन रहे हैं। एक ही साथियों, ये मेरे खुद का निजी खेत है जो लगभग 50 बीघे का है। इसके अंदर मैंने 20 बीघों में गुआर बोया है तथा 20 बीघा में मूंग की फसल बोई है और बाकी बचे क्षेत्र में बाजरे की खेती की है। तो मूंग की फसल लगभग पक गई है और ये काटने के कगार पर है। इसको कल से ही मजदूरों की सहायता से काटा जाएगा, लेकिन गंवार की फसल जो है अभी इसको पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, ये गंवार और उसके पीछे जो जस्ट आपको दिखाई दे रही है वो है बाजरे की फसल। तो आज हम गंवार के बारे में विस्तृत चर्चा गंवार के खेत से ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। साथियों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस गाड़वा ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, गंवार बना सोना, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं आज गंवार के खेत में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं मेरे आसपास गंवार के पौधे जिन पर फलियां हैं। गंवार के बारे में रिपोर्टिंग के लिए गंवार के खेत से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। साथियों, मैं खुद किसान हूं और मैंने खुद ने 20 बीघों में गंवार बोया है। तो मैंने भी गंवार के कीमतों के बारे में जो भी पढ़ा सुना समझा वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो गंवार का उत्पादन। इस बार गंवार की फसल कम बोई गई है। इसका कारण है कि सन 2011-12 के बाद किसानों को गंवार के भाव कभी नहीं मिले। पूरे भारत का 80% उत्पादन गंवार का राजस्थान में होता है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गंवार का उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। तो क्या कारण रहा है कि हम गंवार को कम बोया? कारण यह है कि पिछले सन 2011-12 के बाद जो गंवार के भाव स्थिर थे 3500 से 4000 के बीच, वही आज तक चले आ रहे थे। हर किसान अपने खेत में एक निश्चित फसल चक्र अपनाता है, यानी किसी खेत में हम 3 वर्ष लगातार अगर मूंग की फसल ले रहे हैं तो फिर हमको फसल बदल करके बोनी पड़ती है। फिर मूंग की जगह ऑप्शन आता है या बाजरा या गंवार या जवार। अब जवार का माइनस पॉइंट यह है कि जिस खेत में जवार बो दी जाती है, किसानों का ऐसा मानना है कि जवार जो है जमीन को जो है थोड़ी बहुत अन्य फसलों के मुकाबले कमजोर कर देती है। जिस खेत में ज्वार की फसल ली है उस खेत में
आगामी दूसरी फसल कमजोर होती है। तो अब ज्वार के बाद नंबर आता है मूंग के खेत में गंवार का। गंवार की फसल, इसके भाव भी सामान्य रहते थे और इसको जो काटने में जो लेबर लगती थी वो लेबर है वो भी महंगी मिलती है, क्योंकि गंवार के अंदर जो खुजली रहती है, मजदूर इसमें काम करना नहीं चाहते, अगर जो करते हैं तो वो रेट भी अपना दुगुना लगाते हैं। इस कारण से किसानों का मोह जो है गंवार से उब गया, मोह भंग हो गया, बहुत कम क्षेत्र में जो है इसको बोने लगे। अब जब इस वर्ष गंवार के भाव 6,000 से लेकर के 15,000 के बीच सुन रहे हैं, तो हर कोई कौतूहल है कि आगे क्या होगा, भाव क्यों बढ़े, क्या ये भाव स्थिर रहेंगे या सन 2011-12 वाली हालत होगी और गंवार जो है 30,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ी आपकी जानकारी बढ़ा देता हूं कि इस बार गंवार के भाव जो है वो अधिक तो रहने वाले हैं, लेकिन इनका कारण क्या है। कारण पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला कारण है कि पिछले कई सालों से इसका जो रेट कम मिलने से इसको बहुत ही कम क्षेत्रफल में बोया जा रहा है। नंबर 2, बारिश जो है इस बार सब जगह अच्छी नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि कई जगह तो अधिक बारिश की वजह से गंवार की फसल जो है वो गल करके नष्ट हो गई है और कहीं बारिश कम हुई है, उसकी वजह से ये फसल बीच में ही सूख रही है, यानी इसका उत्पादन आधा रह रहा है। अब जब बाजार में माल कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है उसके रेट बढ़ जाएगी। दुनिया में क्रूड यानी कच्चे तेल की जब जब कीमतें बढ़ती है तब तब गंवार की रेट भी बढ़ती है, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। क्योंकि क्रूड उत्पादन में यानी कच्चे तेल के उत्पादन में मशीनों की जो चिकनाई की जो सफाई होती है उसको साफ करने के लिए गंवार के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो क्रूड जब दुनिया में सबसे सस्ते दामों पर मिल रहा था तो उसका उत्पादकों ने उसका घटा दिया, कई कुएं तेल के बंद कर दिए गए थे। अब जब क्रूड की रेट बढ़ी है तो वो कुएं पुनः चालू होंगे, वो मशीनरी पुनः चालू होगी और उनकी साफ सफाई के लिए गंवार पाउडर का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस कारण से गंवार की मांग जो है दुनिया में बढ़ने वाली है। तीसरा और अगला कारण यह है कि दुनिया के जो दूसरे देशों में स्टॉकिस्ट थे उनके पास अब गंवार का स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है और वो अब नए सिरे से अपने भंडार जो है गंवार के भरेंगे ताकि वो तेल उत्पादक देशों को बड़ी सप्लाई दे सके। तो उनकी नजर भी भारत की ओर है, क्योंकि भारत का रुपया जो है अभी डॉलर के मुकाबले कमजोर है। इस कारण से उनको कम डॉलर में जो है अधिक माल मिल रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है रुपये का कमजोर होना। अब इस स्थिति में पहुंच करके किसान बड़े उलझन में है, क्योंकि मंडियों में अभी एक सप्ते की बात करें तो हालात ये है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो तो अपना माल निकाल रहे हैं और किसान वर्ग जो है वो भागम भाग में लगा हुआ है कि मैं गंवार का भी स्टॉक कर लूं, क्योंकि नई फसल तो आप देख रहे हैं ये अब आएगी बाजार में किसान के पास। इसको अभी थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये जो आप फलियां देख रहे हैं ये कच्ची फलियां हैं। ये जैसे मैं आपको फली तोड़ के दिखाता हूं, ये गंवार की फली है और इसके अंदर से जो बीज निकलेगा, सीड निकलेगा, वो गंवार का सीड होगा। ये तो
अब किसान क्या करे, नई फसल आने वाली है और जिनके पास पहले का 4-5 साल का या 2 साल का या 10 साल का जो स्टॉक पड़ा हुआ है गुआर का, उसका क्या करें? बेच दें, निकालें या और स्टॉक खरीद लें? ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है साथियों। इसके बारे में सबसे बड़ा निर्णय तो आप खुद को लेना है, लेकिन मैं अपनी निजी राय आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है आपको पसंद भी आए। मेरी किसान होने के नाते निजी राय यह है कि जैसे अगर किसी किसान के पास 40 क्विंटल गंवार है तो वो उसको एक साथ नहीं बेचे, उसको कुछ पार्ट में बेचे, कुछ टुकड़ों में बेचे। जैसे जो ही उसको ये सप्ताह 10 दिन 15 दिन में गंवार के भाव जो है स्थिर हो जाएं, यानी 8-10 हजार के लगभग हो जाएं, तब उसको अपना आधा स्टॉक निकालना है। यानी जैसे 40 क्विंटल है तो उसको 20 क्विंटल बेच देना है। अब बाकी बचे 20 क्विंटल का उसको 10-10 क्विंटल के 2 पार्ट करने हैं, 2 भाग में। जैसे भी भाव ऊपर जाए तो भी वो बेच सकता है और नीचे आ जाए तो भी उसको बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आधा स्टॉक हम पहले ही ठीक भाव में बेच चुके हैं। क्योंकि अपन पिछले 4-5-10 साल से भाव वही थे 3500 से 4000 के बीच, तो अगर उसका डबल यानी 7 से 8 हजार मिल रहा है तो हम कोई नुकसान में नहीं है। तो साथियों, इस तरह से ये मैंने निजी राय रखी, हो सकता है आपको पसंद आए। और गंवार खरीदने या बेचने से पहले अपना खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाएं और अत्यधिक लालच ना करें, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो मुझे आशा है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल एस गाड़वा ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।